हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे स्लीव रेट के बारे में। स्लीव रेट ऑपरेशन में क्या होता है ऑपएम्प में। सपोज हम लोग 3 सिग्नल ले रहे हैं। एक सिग्नल ले रहे हैं 40 माइक्रोसेकंड का, दूसरा लेंगे 20 माइक्रोसेकंड का और तीसरा लेंगे 10 माइक्रोसेकंड का। मीन्स यदि आप इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे, ये 25 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल ले रहे हैं, ये 50 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल और ये आपका 100 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल। मीन्स कहने का मतलब अब हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं अपना सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। तो जब हम 40 माइक्रोसेकंड का सिग्नल ले लिए तो आपका ऑन पीरियड स्क्वायर पल्स ले रहे हैं। तो ऑन पीरियड आपका 20 माइक्रोसेकंड का है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाए तो ऑफ पीरियड भी 20 माइक्रोसेकंड का, ये 20 माइक्रोसेकंड का रहा और ऑफ पीरियड भी 20 माइक्रोसेकंड का। अब ये सिग्नल आपका ऑपएम्प में जा रहा है, तो आपका आउटपुट क्या होगा जब ये सिग्नल ऑपएम्प में जाएगा। ये सिग्नल ऑपएम्प में जाएगा तो आउटपुट क्या होगा। यदि आपका ये नॉर्मल सिग्नल है इन्वर्टिंग, ये गेन है आपका, सपोज ये इनपुट आपका यहाँ जा रहा है, तो ये नॉर्मल वोल्टेज फ्लोर है। वॉट एवर द इनपुट यू आर गिविंग, सेम इनपुट यू आर गोइंग टू गेट, आउटपुट यू आर गोइंग टू गेट। तो उसमें क्या होगा, तो हमको यही आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये ऑपएम्प सम टाइम डिले रहता है। वो कितना देता है, 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड का। ये जो अपना ऑपएम्प है म्यू ए 741 है। और सबसे अच्छा जो ऑपएम्प रहता है वो 1000 वोल्ट पर माइक्रो, 1 माइक्रोसेकंड में वो 1000 वोल्ट को पिकअप कर सकता है। लेकिन अपना जो म्यू ए 741 है सिर्फ 0.5 वोल्ट 1 माइक्रोसेकंड में पिकअप करता है। तो अब ये 20 माइक्रोसेकंड का आ रहा है पल्स, 20 माइक्रो ऑन पीरियड। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा आपका इनपुट 20 माइक्रोसेकंड का, ऑन पीरियड का सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये लेगा आपको 10 माइक्रोसेकंड 5 वोल्ट पे, और ये 5 वोल्ट का सिग्नल है। तो आपको कितना टाइम लेगा 5 वोल्ट रीच करने में, 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है, तो 10 माइक्रोसेकंड लेगा 5 वोल्ट को रीच करने पर। मीन्स ये आपका 20 माइक्रोसेकंड है, तो ये हाफ पीरियड ले लेगा ये रीच करने में पीक, और ये इसके बाद फॉलो करेगा आउटपुट को। जब आउटपुट यहाँ तक आया तो ये देखेगा आउटपुट 0 जा रहा है, तो फिर ये अपना फिर 10 माइक्रोसेकंड लेगा, 10 माइक्रोसेकंड ये फॉल होने में। तो इनपुट दिए थे हम लोग स्क्वायर, और हमको मिला है डिस्टॉर्टेड स्क्वायर वैल्यू। तो ये मेरा स्लीव रेट के कारण होता है। तो स्लीव रेट क्यों होता है, ये होता है जो एक कैपेसिटर इनसाइड ऑपएम्प है उसके कारण ये डिस्टॉर्शन इन कर्व आता है। अब हम सिग्नल दूसरा ले रहे हैं। अब तो ये सिग्नल लिए, अब हम सेकेंड सिग्नल ले रहे हैं सेम ऑपएम्प में। अब सेकेंड सिग्नल में आया 20 माइक्रोहर्ट्ज़ का, 20 माइक्रोसेकंड का, तो ये कितना का हो जाएगा 10 माइक्रोसेकंड T/2। अब 10 माइक्रोसेकंड का एक पल्स आ रहा है, ऑन पल्स। अब हम आउटपुट देखने जा रहे हैं। अब ये जो मेरा है 10 माइक्रोसेकंड का है, 5 वोल्ट का है। अब ये 10 माइक्रोसेकंड का है। स्टिल अब ऑपएम्प का क्या काम है, ऑपएम्प वही देगा आउटपुट जो इनपुट है, लेकिन अब इसमें डिले देता है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड का। तो ये तो 10 वोल्ट ले लेगा रीच होने में, 5 वोल्ट इतना टाइम ले लेगा ये 5 वोल्ट रीच होने में। और जब तक यहाँ रीच होगा देखेगा कि अब आउटपुट 0 हो जाएगा, अगेन 5 वोल्ट लेगा डाउन होने में। मीन्स हम लोग दे रहे हैं स्क्वायर कर्व, आउटपुट में मिल रहा है हमको ट्रायंगल कर्व। तो ये इफेक्ट है, डिस्टॉर्शन इन द कर्व हो जा रहा है। मीन्स दे रहे हैं स्क्वायर, आ जा रहा है ट्रायंगुलर। आप देखोगे ये आपका हो रहा है डिफरेंशिएशन, सॉरी ये जो आपका है अनलेस एंड अनटिल इस कर्व को आप इंटीग्रेट करोगे। जब इस कर्व को, जब इसका डिफरेंशिएशन आपको स्क्वायर दे देगा, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको दे देगा ट्रायंगुलर कर्व। जब ट्रायंगुलर कर्व दे देगा तो इसका मतलब पक्का, जब ये ट्रायंगुलर कर्व दे रहा है इसका मतलब इसमें जरूर कैपेसिटर है। ये सिर्फ कैपेसिटर के कारण हो रहा है, कैपेसिटेंस ही आपको कर्व को डिस्टॉर्ट कर रहा है। अब तीसरा कर्व हम लोग दे रहे हैं 10 माइक्रोसेकंड का। अब ये कर्व 10 माइक्रोसेकंड का है। अब यहाँ हम देखेंगे क्या होगा आउटपुट।
5 वोल्ट और 10 माइक्रोसेकंड मीन्स ये 5 माइक्रोसेकंड का ऑन पीरियड रहेगा। तो क्या होगा, अब तो ये 10 माइक्रोसेकंड लेगा पीक होने में, मतलब ये पीक पर भी नहीं पहुंच पा रहा, ये 2.5 के करीब रह जाएगा। मीन्स आपका गेन को भी रिड्यूस कर दे रहा है। मीन्स आपको मिलना चाहिए 5 वोल्ट और आपको आउटपुट मिल रहा है 2.5। तो देखे जैसे जैसे हाई फ्रिक्वेंसी पे गए हम लोग, पहले ये देखे गेन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ गए कर्व डिस्टॉर्ट हो गया। अब जैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी पे गए तो मेरा एकदम एम्पलीट्यूड भी डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब कम हो गया। मीन्स आउटपुट आपका कम होने लगा। तो देखेंगे 3 इफेक्ट को एक्सेलेरोमीटर के कारण, एक कर्व डिस्टॉर्ट हो गया, एक आपका इंटीग्रेशन होने लगा, इंटीग्रेशन दैट इज बिकॉज ऑफ सी डिस्टॉर्शन। यहाँ तो हम स्क्वायर दे रहे हैं, साइन को साइन देखिएगा तो आपको इंटीग्रेशन टाइप का कर्व मिलेगा। अब हम लोग दे दिए और उससे हाई फ्रीक्वेंसी का, तो क्या देखेंगे मेरा गेन भी रिड्यूस हो गया। तो मेरा ऑप एम्प क्या कर रहा है स्लीव रेट के कारण, गेन भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये था आपका स्लीव रेट के बारे में।